आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जहां आदि मानवों के 27 मीटर लंबे पदचिह्न पथ मिले थे। इस देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं यार। अफ्रीका का ये नामी देश फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए और इस देश में 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इसी देश में पाई जाती है दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी। जी हाँ, और यही है दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा। देश में हाथी, पांडा, राइनो, वनस्पतियां सब कुछ है, लेकिन गरीबी का कोई तोड़ नहीं है यार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश की। तो चलिए एक साथ चलते हैं तंजानिया के सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित तंजानिया देश दोस्तों अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और कमाल की संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। देश की सीमाएं कुल 8 देशों से घिरी हुई हैं, जिनमें उत्तर में केन्या और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, कोंगो और बुरुंडी, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक जैसे देश शुमार हैं। जबकि देश का पूर्वी बॉर्डर बनाता है हिंद महासागर। इस देश को यूजुअली तंजानिया कहा जाता है, लेकिन देश का ऑफिशियल नाम है द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और ये अफ्रीका महाद्वीप का 12वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल एरिया 9,47,403 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं लगभग 6,90,53,600 आबादी के साथ तंजानिया अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। देश की टोटल आबादी में 63.10% लोग ईसाई हैं, तो वहीं पे 34.10% लोग मुस्लिम हैं, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या भी तंजानिया में कर रही है यार, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। धर्म में विविधता होने के बाद भी तंजानिया में धर्म या जाति के नाम पर कभी कोई लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, सब टेंशन फ्री हैं। यहाँ हर धर्म को सम्मान के साथ देखा जाता है। यहाँ अगर हिंदुओं के लिए मंदिर है तो मुस्लिमों के लिए मस्जिदें हैं और ईसाइयों के लिए चर्च है तो सिखों के लिए गुरुद्वारे भी हैं। धर्म के साथ साथ भाषाओं में भी तंजानिया अपनी विविधता के लिए पहचान रखता है। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देश में 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस लिहाज से ये ईस्टर्न अफ्रीका में सबसे ज्यादा भाषाओं वाला देश है। जहाँ अफ्रीका की लगभग हर भाषा बोली जाती है, वैसे बंटू, हदजा, संडावे, कुशिटिक, इस देश में हर 25 किलोमीटर पर आपको एक अलग भाषा सुनने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा भी बोली जाती है। वैसे आपको बता दें कि स्वाहिली भाषा तंजानिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन तंजानिया को पहले तंगानिया नाम से जाना जाता था। देश की राजधानी है डोडोमा, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा शहर है दार एस सलाम। पहले दार एस सलाम ही तंजानिया की राजधानी हुआ करता था, पर फिलहाल ये देश की कमर्शियल कैपिटल है। हर देश की तरह ही तंजानिया का भी अपना एक नेशनल फ्लैग है, जो काले, नीले और हरे और पीले जैसे 4 रंगों से मिलकर बना है। फ्लैग में काला रंग देश के नागरिकों को, हरा रंग देश की समृद्धि, प्राकृतिक सुंदरता को, पीला रंग खनिज भंडार, जबकि नीला रंग झीलों को रिप्रेजेंट करता है। झीलों के मामले में तंजानिया, अरे यार, ये काफी लकी रहा है, क्योंकि इसी देश के पास है दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील, जिसे तंगानिका झील कहा जाता है। साइबेरिया की बैकाल झील के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी ताजे पानी की झील है, जबकि दुनिया की सबसे गहरी झील है। तंगानिका झील तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिका और कांगो जैसे देशों में डिवाइडेड है। इस झील में 500 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं और ये झील दुनिया का 8% तक मीठा पानी स्टोर करती है। सोचो कितना सारा। इसके अलावा तंजानिका की विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है और अमेरिका की लेक सुपीरियर के बाद साइज के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, जबकि अपने इसी एरिया के साथ ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी और तंजानिया की विक्टोरिया झील से निकलती है, इसीलिए तंजानिया का नील नदी से कनेक्शन कुछ ज्यादा ही खास है। इतनी सारी झीलें होने के बाद भी तंजानिया की एक बात लोगों को अक्सर खलती है और वो है पानी की किल्लत। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तंजानिया के ज्यादातर गाँव आज भी पानी की किल्लत से परेशान है। साल 2009 तक तो देश के 1/3 लोग सिर्फ पानी के लिए तरसते थे। सीरियसली यार। दोस्तों, तंजानिया एक बेहद ही कमाल का देश है और जितना कमाल का ये देश है, उतने ही यहाँ के नियम कानून भी कमाल हैं। अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले तंजानिया में किसी का वेलकम करने के लिए अगर आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो ना, इसे इलिटरेट पर्सन की पहचान माना जाता है, यानी कि आप अशिष्ट हैं भाई साहब, क्या कर रहे हो यार। तंजानिया में समलैंगिकता पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इस देश में अगर आप सेम जेंडर के व्यक्ति से रिश्ता रखते हैं या कोशिश भी करते हैं तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। तंजानिया के लोग काफी अंधविश्वासी माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि रंगहीनता से पीड़ित लोगों की हड्डियां घर में रखने से धन की प्राप्ति होती है। वाह यार, क्या बात है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि अफ्रीका को विभिन्न ट्राइब्स का घर कहा जाता है, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि तंजानिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ कोई ट्राइब्स ना हो। तंजानिया में मेनली 3 आदिम जनजातियां निवास करती हैं, मसाई, सुकुमा और चागा। तेजी से भागती इस दुनिया से दूर ये जनजाति अपनी ही दुनिया में रहती है। इनका मुख्य व्यवसाय गाय पालन है और गायों को पाल कर ही अपना गुजारा करते हैं। ये इतने बहादुर होते हैं कि जंगलों में अपनी गायों की सेफ्टी के लिए शेर, चीता, भालू और भेड़िया जैसे जानवरों से सीधा बढ़ जाते हैं। चलो देखते हैं किसमें कितना दम है, लाइक दैट। ये तीनों ही ट्राइब्स के लोग बेहद ही खूंखार होते हैं, खासकर मसाई जनजाति के लोग। बाप रे बाप। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये शेर के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। बताओ भला यार, ये तो सवा शेर निकले। आपको बता दें कि इन लोगों में शादी का भी अलग ही रिवाज है। ये अपनी बेटियों को उस पुरुष के हाथों में सौंपते हैं जो बिना हथियार जंगल में जाकर कम से कम एक शेर
शेर का शिकार तो जरूर ही करे। दोस्तों मसाई लोगों में किसी की मौत पर उसे दफनाया नहीं जाता है, बल्कि खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि जमीन में दफनाने से जमीन गंदी हो जाएगी। मसाई लोग हमेशा लाल रंग के कपड़े वेयर करते हैं और ये काफी खतरनाक दिखते हैं। तंजानिया को आज अफ्रीका के गरीब देशों में शुमार किया जाता है, क्योंकि यहाँ की 60% के लगभग आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इनमें से ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो रोज का $1 से $2 कमाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। हालांकि ये देश शुरू से ऐसा नहीं था। एक वो भी समय था जब तंजानिया को अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन फिर बाहरी शक्तियों ने देश को लूट लिया और आज ये देश कंगाल देश बन चुका है। देश की 80% आबादी बिजली, साफ पानी, साफ सफाई, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से भी दूर है। देश की गरीबी का सबसे मेन रीजन है धीमी गति से शहरीकरण का होना या विकास का रेंग कर चलना। तंजानिया में आज के समय में कई ऐसे गाँव है जहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं होता है। उन्हें गंदा पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी यार पैसे नहीं है। कुल मिलाकर गरीबी से इस देश का हाल बेहाल है। बाकी प्राकृतिक सुंदरता, अरे इसकी तो कोई कमी नहीं है, ना ही लोगों में प्यार और एकता की कमी है। दोस्तों तंजानिया में पाई जाने वाली मपिंगो ट्री की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है। जी हाँ, जिसे बेहतरीन नक्काशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि मैपिंगो ट्री को अफ्रीका के संगीत वृक्ष यानी कि म्यूजिक ट्री के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में इन लकड़ियों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा पाया जाता है, जबकि साल 2003 में बंदर की एक दुर्लभ प्रजाति भी इस देश में पाई गई थी, जिसका नाम है किपुंजी। इन बंदरों की संख्या आज दुनिया भर में 1000 से अधिक है। बंदरों के अलावा तंजानिया में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। खासकर जुआहा तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के अलावा देश में सेरेनगेटी नेशनल पार्क है, जहाँ जीवों के साथ साथ वनस्पतियों में भी विविधता नजर आती है। और इस पार्क में 10 लाख से भी ज्यादा बड़े स्तनधारियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा तारंगीरे नेशनल पार्क, जहाँ पेड़ों की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। कुल मिलाकर अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस तंजानिया में आप बड़े हाथी, राइनो, हिप्पो, शेर, चीता, लेपर्ड, बंदर, सांप, हिरण, अरे बहुत सारे छोटे बड़े जीवों को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों पेड़ों पर चढ़ने वाले शेर आपने अक्सर फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, तंजानिया जाने वाले लोग पेड़ों पर चढ़ने वाले शेर को भी देख सकते हैं। देखोगे तो मजा आ जाएगा। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान और लेक मन्यारा राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की ऐसी दुर्लभ ग्रुप भी मिलते हैं जो पेड़ों पर चढ़कर अपना दिन बिताते हैं। वाह क्या बात है। सफारी के लिए तंजानिया का एंगोरोंगोरो क्रेटर दुनिया में सबसे सुंदर प्राकृतिक वन्यजीव सफारी स्थलों में से एक है, जहाँ शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, चीता, वाइल्ड लाइफ बीस्ट, गजल, हिप्पोस जैसे कई सारे जानवर देखे जा सकते हैं। इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के पास में 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें कोंडोवा रॉक आर्ट साइट, स्टोन टाउन ऑफ ज़ांज़ीबार, किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। अरे किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 5895 मीटर की है। इस पर्वत को दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत माना जाता है, यानी कि ऐसा माउंटेन जहां किसी दूसरी पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। जर्मनी के हंस मेयर पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया। वैसे तंजानिया ने अपने नाम कुछ गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किए हुए हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पिज्जा का डिलीवरी पॉइंट होने का रिकॉर्ड शुमार है। पूरे 4 दिन और लगभग 745 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में 5897 मीटर की ऊंचाई पर पिज्जा डिलीवर किया गया था। सोचो कितना कठिन काम है यार। इसके अलावा पृथ्वी का कार्बोनाइट लावा एमिट करने वाला एकमात्र ज्वालामुखी भी तंजानिया में ही स्थित है, जिसे ओल दोइनियो लेंगाई वोल्केनो कहा जाता है, और ये तंजानिया के सेरेंगेटी में स्थित है, जिसे माउंटेन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के फुटप्रिंट सबसे पहली बार तंजानिया में ही खोजे गए थे। तंजानिया में 3.7 करोड़ साल पुराने मानव के पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट मिले थे। माना जाता है कि ये निशान हमारे पूर्वजों के पैरों के थे, क्योंकि संपूर्ण पद चिन्ह पद 27 मीटर लंबा था। इसके अलावा दुनिया के सबसे पुराने मानव की खोपड़ी भी तंजानिया में ही मिली थी। दोस्तों इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भी तंजानिया में ही ज़ांज़ीबार में लड़ा गया था, और ये युद्ध ब्रिटिश सेना और ज़ांज़ीबार सल्तनत के बीच में लड़ा गया था। ये वॉर सिर्फ 38 से 45 मिनट तक चली थी और इस वॉर में ब्रिटिश आर्मी की जीत हुई थी। मतलब युद्ध शुरू हुआ और खत्म। तंजानिया के लोग दोस्तों खाने पीने के मामले में कुछ कम शौकीन थोड़े ना होते हैं। यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत ही 1 कप चाय से होती है, वहीं 1 कप कॉफी के साथ इनका दिन खत्म हो जाता है। और खाने में ये सादा खाना पसंद करते हैं, जबकि शाही भोजन से दूर ही रहते हैं। मतलब सादा भोजन सादा जीवन, सीधी बात। यहाँ के लोगों को फुटबॉल और रग्बी खेलना काफी पसंद होता है। तंजानिया बेशक एक खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखकर किसी का भी दिल इस देश पर आ सकता है। इसीलिए आज तंजानिया एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ सहित कमाल की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। इस देश की करेंसी तंजानिया शिलिंग है और ये देश घूमने के मामले में काफी सस्ता और मस्त देश है। तो दोस्तों ये था एक खूबसूरत और कमाल का फैक्ट से भरपूर तंजानिया देश। उम्मीद है कि तंजानिया के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप भी इस देश में जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।
और खुश रहिए, मस्त रहिए।